आप जिस मकसद के लिए करना चाहते हैं, पसंद की शादी या शादी होती नहीं है, या रिश्ता होकर टूट जाता है, या रिश्ता होता नहीं है या होकर टूट जाता है, मंगनी नहीं होती, किसी भी मकसद के लिए रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि आयतुल कुर्सी का एक चिल्ला है। दोस्तों, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि कभी अपने काम के लिए इधर भागे, कभी अपने काम के लिए इधर भागे। आयतुल कुर्सी पढ़ने का एक मैं तरीका आप दोस्तों को बताता हूँ। अगर आयतुल कुर्सी को इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जो चाहेंगे वही काम होगा आपका। आप अपने काम खुद करें, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बताता हूँ, इसको उसी तरीके से करना है और उन्हीं शराइत के साथ करना है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें कि बग़ैर शराइत के भी इसको मत करना। बग़ैर शराइत के करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रह जाएंगे, पता नहीं यार हमें नाकामी क्यों हुई है, हमारा फिर भी काम नहीं हुआ। ज़ाहिरी बात है जब रज्जत का मामला बन गया, आप लाखों वजीफ़े जो करते रहें, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। रज्जत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। दोस्तों, कोशिश फरमाएं शराइत पर मुकम्मल अमल करके फिर आप इस वजीफ़े को करें। अगर कोई चिल्ला करना चाहता है तो चिल्ला करने का तरीका भी बताता हूँ। अगर इसको और चीज़ों के लिए पढ़ना है, उसका भी तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वजीफ़े के लिए सबसे पहली शर्त नमाज है। नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक बे हुज़ूर ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में फरमाया कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। दूसरी शर्त, हर वक्त बावुज़ू रहना है। हर वक्त बावुज़ू रहना है। जिस वक्त भी वज़ू टूटे फ़ौरन वज़ू कर लो, और वज़ू करने के वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, और वज़ू करने के साथ इंसान पाक रहता है, और वज़ू की जनाब सवाब भी इंसान को बहुत ज़्यादा मिलता है। हर वक्त बावुज़ू रहना है। और तीसरी शर्त, अगर मर्द है तो खुशबू लगा के रखे। अगर औरत करना चाहती है तो औरत खुशबू ना लगाए। मर्द करना चाहते हैं तो मर्द खुशबू लगा के रखे। और चौथी शर्त, जगह एक होनी चाहिए। और पांचवी शर्त, वक़्त एक होना चाहिए। जगह भी एक हो, वक़्त भी एक हो। और छठी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं यार, ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ज़िंदगी 3 सांस का नाम है। एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं, और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से तौबा करें, और गुनाहों से तौबा करने के वैसे भी बड़े फ़ायदे हैं कि हुजूर का फरमान मुबारक है, जो सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और जो सिद्क़े दिल से गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जो शख्स सिद्क़े दिल से तौबा करता है, मौला करीम उसको अपना कुर्ब अता फरमाता है। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और 7वीं शर्त, कुरान करीम की तिलावत करते रहना है, ये याद रखिएगा। और 8वीं शर्त, थोड़ा बहुत सदका लाजमी करना है।
कि हदीस पाक में आता है जो शख्स सदका करता है मौला करीम सदके के सदके उसकी मुश्किलात दूर फरमाता है। और एक हदीस पाक में आता है कि हुजूर ने फरमाया सदका करने वाले, जब इंसान सदका करता है तो जहन्नम के 70 दरवाजे उसके लिए बंद किए जाते हैं और जन्नत के 70 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। कोशिश फरमाए अगरचे 5 रुपए क्यों ना हो, रब के रास्ते पे सदका लाजमी करें, लाजमी कि साथ कहीं गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें या फिर मस्जिद पर खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है जिसने मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट खर्च की मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। आप कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल शराइत नहीं है। इन शराइत पर एक मरतबा आप अमल करके तो देखें, ये 8 शराइत है, इन 8 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, मैं गारंटी से कहता हूं किसी के पास भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद घर बैठे अपना मसला आप हल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये बहुत फजीलत वाली ये आयत मुबारक है आयतुल कुर्सी, कि इसके बारे में एक हदीस पाक में आता है, शोबुल ईमान की हदीस मुबारक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली फरमाते मैंने हुजूर को खुद फरमाते हुए सुना है। हज़रत अली फरमाते हैं हुजूर को मैंने खुद फरमाते हुए सुना। हुजूर ने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, एक मरतबा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ रोक ही नहीं सकती। ये हुजूर का फरमान मुबारक है। और दूसरा हुजूर का फरमान ये भी हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है मरते वक्त उसको कलमा तय्यबा नसीब होगा। आप खुद अंदाज़ा करें कितनी बरकतों वाली ये आयत मुबारक है। और एक और रिवायत है, ये भी हज़रत अली का फरमान मुबारक है। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि जो शख्स रात को सोते वक्त इस आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है मौला करीम उस घर के और उसके आसपास पड़ोसियों के घर की भी हिफाजत फरमाता है। ऐसे हिफाजत फरमाता है यहाँ तक कि चोर भी चोरी नहीं कर सकता, चोर से भी इंसान महफूज रहता है। ये वो आयत मुबारक है। और एक और रिवायत में आता है कि ये भी हदीस मुबारक है, बहकी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसको मुसीबत के वक़्त और सख्ती के वक़्त आयतुल कुर्सी को पढ़ता है और सूरत बकरा की आखिरी आयतें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दाद रस्सी फरमाता है। दोस्तों अगर किसी शख्स ने इसका चिल्ला करना हो तो फिर रोज़ाना की बिना पे रात के वक्त 313 मरतबा पढ़ना है। और पढ़ना इस तरीके से है कि जगह एक जो शराइत मैंने बताई हैं उन शराइत के साथ बावुज़ू बैठ जाए मुसल्ला पे किबला की तरफ मुंह करके, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक और 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े 40 दिन तक, ये इसकी तासीर पैदा हो जाएगी। और फिर उसके बाद हर नमाज के बाद वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत, यानी 10 की तादाद रख ले, 20 की तादाद रख ले, 21 तक की तादाद रख ले, पढ़ता लाजमी रहे। और फिर जब अपना कोई काम आता है तो किसी काम के लिए भी इसका तसव्वुर करके पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपका काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर अगर कोई और मकसद है, आप सिर्फ शादी के लिए करना चाहते हैं या मनपसंद रिश्ता के लिए करना चाहते हैं या कोई और मकसद है उस मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, फिर इस आयतुल कुर्सी को नमाज फज्र के बाद सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जिस मकसद के लिए करना चाहते हैं, पसंद की शादी या शादी होती नहीं है या रिश्ता होकर टूट जाता है या रिश्ता होता नहीं है या होकर टूट जाता है, मंगनी नहीं होती, किसी भी मकसद के लिए आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 2 तरीकों में से एक तरीका अपनाएं, मैं गारंटी से कहता हूं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका काम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।